हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस फिर से मैं आप लोग का बहुत मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप लोग का। आई थिंक आपको लोग की जो तैयारी है एसआई कपटी की बहुत ही अच्छी चल रही होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि वो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा नया कुछ भी मत पढ़िए, रिवीजन करिए, जितना हो सके रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए सबसे ज़्यादा लास्ट वीकेंड में यही है। और एक दिन पहले कुछ भी मत पढ़िए उसको, बढ़िया शांत रहिए, कोई भी प्रेशर वगैरह मत लीजिए। तो हम डेली करंट अफेयर्स में आज है 25 आपके जनवरी, 25 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो डेली करंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम को कवर कराया गया, आपके एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, स्टेट के कोई भी एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, तो आपके हर एग्जाम को कवर कराता है डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। तो हाल ही में किसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो आपके द्रौपदी मुर्मू जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे नए राष्ट्रपति है, तो इन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं नई दिल्ली में। याद रखिए यहाँ पे जो साधारण जो उपलब्धि हासिल जो किए हुए हैं लगभग 11 बच्चों को, यहाँ पे राष्ट्रपति बजी दो राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने हाथों से इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ एमफैक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या महाराष्ट्र? तो हाल ही में भारतीय नौसेनाओं के द्वारा आंध्र प्रदेश के जो वहाँ पे आंध्र प्रदेश में एमफैक्स जो 2023 का मेगा जो अभ्यास आयोजन किया, ये आपका एमफैक्स चूँकि एक अभ्यास है जो आपके नौसेनाओं के द्वारा अभ्यास किया जाता है। तो ये आपका जो मेगा अभ्यास है कहाँ आयोजन किया गया था? भारतीय नौसेनाओं के द्वारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करूँ आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती यहाँ की राजधानी है। वाई एस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के वर्तमान में जो कि सीएम है, मुख्यमंत्री यहाँ के विश्व भूषण हरिचंदन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके आर.वी. प्रसाद को, लक्ष्मण रावत को, डॉक्टर प्रभा अन्य को या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो पंडित हरिप्रसाद जो चौरसिया जी, इनको हाल ही में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपके जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया महान संगीतकार है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। तो पंडित हरिप्रसाद जो चौरसिया पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है? तो आपके डॉक्टर प्रभा अन्य को, जो कि इनको सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। तो हिंदुस्तान के जो गायक है डॉक्टर प्रभा अन्य, इनको पद्म विभूषण से डॉक्टर प्रभा अन्य को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो जीवन पर्यंत उपलब्धि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। यह सम्मान महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डॉक्टर अन्य को मुंबई के निकट ठाणे में इनको एक प्रोग्राम में दिया गया है। डॉक्टर प्रभा अन्य को याद रखिएगा। जो आपके जो हरिप्रसाद चौरसिया जो संगीत के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, याद रखिए। तो इस साल डॉक्टर प्रभा अन्य को दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो आपके पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो जीवन पर्यंत उपलब्धि के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर प्रभा अन्य को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो हाल ही में गुजरात राज्य में बिजनेस जो 20 इंसेप्शन मीटिंग है, जो बिजनेस को लेकर जो मीटिंग आपके हाल ही में जो आयोजन किया जा रहा है आपके गुजरात में। गुजरात की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत सिंह वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा, वो हमारे जो गृह मंत्री हैं जय शाह जी, जो कि आपके गुजरात के गांधीनगर के रहने वाले हैं। याद रखिए, यहाँ से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो आपके 21 जनवरी को, 23 जनवरी को, 22 जनवरी को या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपके वनडे एग्जाम में, खास करके आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो पराक्रम जो दिवस है 23 जनवरी को हर साल हम मनाते हैं। 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को
यह पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। याद रखिए इस दिन जो सुभाष चंद्र बोस थे जी, इनके जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को हम इसको मनाते आ रहे हैं। तो पराक्रम दिवस के रूप में अब जो मनाने का जो फैसला है, जो हमारे इस साल जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो 126वीं जयंती थी, याद रखिएगा। तो इस साल की जो जयंती मनाई गई है नेताजी सुभाष चंद्र जी की, यह कौन सी क्रम की है? तो 126वीं क्रम की है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेताजी का जन्म सन 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा 1897 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। तब से हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह जो सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? तो आलोक सिंह, अजीत सक्सेना, ए के सिकरी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में शूटिंग विश्व कप 2023 के जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, आपके ए के सिकरी को नियुक्त किया गया है। शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक के रूप में इनको नियुक्त किया गया, याद रखिए ए के सिकरी को। तो नाम को आपको याद रखना है, नया नियुक्ति किए गए हैं। अगला क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं, हाल ही में G20 पर्यावरण कार्य समूह की जो बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपके हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में G20 जो पर्यावरण कार्य समूह है, पर्यावरण को जो लेकर यहाँ पे G20 पर्यावरण जो कार्य समूह की जो बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा या कहाँ आयोजित की जाएगी? तो आपके कर्नाटक में किया जाएगा। याद रखिए, कर्नाटक की बात करूँ, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए G20 पर्यावरण को जो कार्य समूह की जो बैठक का आयोजन कर्नाटका राज्य में किया जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज मोहन, पंकज मिश्रा, विक्रम देवदत्त है, ये आपका सी ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में DGCA, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका डायरेक्टर जनरल फॉर सिविल एविएशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में हम नागरिक उड्डयन महानिदेशक कहते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, याद रखिए। इसको जो निर्देशालय है DGCA का, तो याद रखिए इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में। तो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ आपके सिविल एविएशन इसका फुल फॉर्म है। तो यह आपके नागरिक उड्डयन निर्देशालय है, जिसके मुख्य जो रूप में इसे सुरक्षा मुद्दों की यहाँ पे जो कि यहाँ पे इसका जो संभालती है। तो याद रखिए, जो DCA अगला जो महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है, आपके विक्रम देव दत्त को चुना गया। याद रखिएगा, आपके जो DGCA है, ये आपके एक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है, जिसके जो मुख्य रूप से यहाँ पे सुरक्षा मुद्दों को यहाँ पे संभालती है। तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विक्रम देवदत्त को इसको अगला महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता यहाँ पे ग्रहण की है? स्पेन, भारत, जापान या इंडोनेशिया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत। याद रखिएगा, तो हाल ही में आपके भारत ने 23वीं क्रम की, याद रखिए 13वीं क्रम की अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की यहाँ पे अध्यक्षता ग्रहण की है भारत ने। तो याद रखिए 13वीं अंतर्राष्ट्रीय जो नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? तो आपके भारत को सौंपी गई है। तो इसका भी ऑप्शन भारत सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो आपके लखनऊ राज्य में, नई दिल्ली, भोपाल या वाराणसी में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। तो हाल में पर्यटन मंत्रालय द्वारा, याद रखिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो कि पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो आपके नई दिल्ली में की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा यहाँ पे जो इस पर्यटन जो निवेशक विश्व जो पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन है, तो आपके नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा पर्यटन मंत्रालय द्वारा। तो इसमें जो जितने भी पर्यटन क्षेत्र से यहाँ पे मुद्दों पे यहाँ पे बात किया जाएगा इस सम्मेलन में, तो याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2023 में कौन सा जो स्थान है, भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो चौथे, दूसरे, तीसरे या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा चौथे क्रम में
तो हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2023 में भारत चौथे स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल जो फायर पावर जो रिपोर्ट है 2023 में, जो भारत है यहाँ फोर्थ क्रम में रहा था भारत। याद रखिए यहाँ ग्लोबल जो फायर पावर है, सेना की जो आपकी संख्या और राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति और जो लॉजिस्टिक भौगोलिक पैमाने के आधार पर इस देशों को यहाँ पे रैंक करता है आपके ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। याद रखिए इसमें आपके राष्ट्रीय साधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक जैसे भौगोलिक पैमाने के आधार पर इस देशों में यहाँ पे रैंक कर दी है आपके ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, जिसमें हमारा भारत है ये फोर्थ पोजीशन पर रहा है। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया? तो आपके समर्थ हिंदुजा, किरण मजूमदार, मनीष तिवारी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मनीष तिवारी हैं, इनको हाल ही में आपके ब्रिटिश भारतीय जो एक तो भारतीय जो ब्रिटिश में एक बिजनेसमैन है, तो इनको आपके ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो यहाँ जो अवार्ड है ब्रिटेन की जो राजधानी है लंदन में, जो कि फाइनेंशियल यहाँ पे आपके सेक्टर्स में उनके अहम योगदान के लिए इनको अवार्ड दिया जा रहा है आपके मनीष तिवारी को। याद रखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ब्रिटिश उद्यमी है आपके मनीष तिवारी जी, इंडियन ब्रिटिश उद्यमी है। और मनीष जो तिवारी है इनको जो कि यहाँ पे जो फाइनेंशियली यहाँ पे हेल्प करने के कारण इनको यह जो अहम जो योगदान है इनको इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा रहा है। तो याद रखिए मनीष तिवारी को जो कि इस अवार्ड से सम्मानित किया है आपके फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन से। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो सोनी के, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो नेटफ्लिक्स के जो कंपनी के जो सीईओ हैं रेड सेटिंग्स, याद रखिए जो रीड हेस्टिंग्स है इन्होंने सीईओ के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेटफ्लिक्स के सीईओ थे। तो नेटफ्लिक्स क्या है आइए समझते हैं इसको। टीवी वगैरह में, मोबाइल वगैरह में आप देखे होंगे तो इसको पता होगा आपको। नेटफ्लिक्स जो कि ये है, जो कि इसमें जो कि जितने भी भारत में टीवी शो अगर फिल्में इसमें ऑनलाइन इसमें देख सकते हैं। और नेटफ्लिक्स एक स्ट्रीमिंग सर्विस है जिसमें आपके बहुत सारे मूवी वगैरह जो जितने भी आपके मूवी सॉन्ग्स जो सीरियल वगैरह आते हैं इसमें नेटफ्लिक्स में सीधा प्रसारण इसमें ऑनलाइन आप देख पाते हैं। तो नेटफ्लिक्स जो कि शो अगर इसमें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस है, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल फाइनल किसने जीता है? तो अन सियंग ने, अकाने यामागुची ने, स्टेनली बेट ने या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो इंडिया में जो ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो महिला एकल फाइनल किसने जीता है? तो आपके अन सियंग ने जो कि जीता है। याद रखिएगा इन्होंने इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल में इन्होंने जीता है आपके अन सियंग ने। तो नाम को याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम यहाँ पे किया गया है? तो 24, 17, 21 या आपका डी है 19। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो सी ऑप्शन 21। तो हाल ही में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लगभग 21 द्वीपों के यहाँ पे नामकरण को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। याद रखिए दो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसको नाम चेंज किया गया था बीच में। तो इसको क्या नाम है? नया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि इसको नाम दिया गया है द्वीप। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है केंद्र के द्वारा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो नाम है आपका नेताजी सुभाष चंद्र जो कि यहाँ पे इनको किया गया है। तो हाल ही में जो लगभग आप इस द्वीप के जो समूह लगभग 19 द्वीपों का नामकरण यहाँ पे परमवीर चक्र जो विजेताओं के नाम पर किया गया है। जैसे आपके मेजर सोमनाथ, कैप्टन परम सिंह, बहुत सारे जो आपके जो परमवीर हैं इनके नाम पे विजेताओं के नाम पर यहाँ पे किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नामकरण। तो याद रखिए लगभग 21 जो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है नामकरण को। तो इसका आपका सी 21 सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।